was down, but now I'm. हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आप भी जो है खाली पेट गैस का कैप्सूल लेते हो जो DSR के नाम से मशहूर है। ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबोप्राजोल और लेंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ना जाने कई कई तरीके के आजोल। तो दोस्तों, अगर आप भी डेली कंज्यूम करते हैं और आप इन कैप्सूल से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो, पहले तो इन कैप्सूल्स की जरूरत हमें पड़ क्यों रही है अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसके 4-5 कारण हैं। पहला कारण ये कि बाय डिफॉल्ट आपने ओवर ईटिंग कर ली और आपको एसिडिटी हो रही है, आपके स्टमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप ले लेते हैं। दूसरा, अगर किसी को एसिड रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम है, मतलब कि उसके जो पेट का जो एसिड है वो खाने वाली नली में आ जाता है और उसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसको जलन महसूस होती है, हर्ट बर्न जैसा महसूस होता है उसको अपनी छाती में। तीसरा, अगर किसी टाइप से मतलब पेट में छाला हो गया है उसकी वजह से एसिड। चौथा, अगर कोई लंबे समय से पेन किलर खा रहा है तो उसकी वजह से भी उसके पेट में ज्यादा एसिड बनने लगता है। पांचवा, अगर उसको H. पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो इस वजह से भी एसिडिटी ज्यादा होने लगती है उसके पेट में। छठा, उसकी लाइफस्टाइल हैबिट कैसे है, मतलब खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना और उस वजह से जो है उसको एसिडिटी फील होना, छाती में जलन महसूस होना। देखो, एसिडिटी होना कॉमन है लेकिन सेल्फ मेडिकेशन अच्छी बात नहीं है। अगर आपको किसी कारणवश जो है एसिडिटी हो रही है और आप 3-4 दिन आपने किसी के कहने पे जो है एसिडिटी की दवाई ले ली, गैस का कैप्सूल ले लिया और फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करके बताएगा कि आपको किस वजह से एसिडिटी है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि आप गैस का कैप्सूल लेकर आप अपनी सिम्टम्स को तो कंट्रोल में कर रहे हो, लेकिन जिस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है उस डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो आप। तो आपको ये रेगुलर एक तरीके से आपकी हैबिट बन जाएगी इसको लेने की, और आपको साइकोलॉजिकल ऐसा फील होएगा कि इस कैप्सूल को ले लूं वरना फिर मेरे को पूरा दिन एसिडिटी रहेगी, और उस चक्कर में आप लंबे टाइम तक इस कैप्सूल को लोगे और उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी में। देखो, इन कैप्सूल्स को लेने पर कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है हमारी बॉडी में। और अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज करते जा रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं ये किडनी पर भी इफेक्ट डालता है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करना। अगर आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम जो है 5-7 दिन लगातार हो गई है तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपको उसका डायग्नोस करके रीजन बताएगा कि इस वजह से प्रॉब्लम है और उसकी रूट कोज पर उस काम करेगा, ताकि आपको कुछ दिन के लिए मेडिसिन लेनी पड़े और उसके बाद आप एकदम परफेक्ट हो जाएं। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, किसी दोस्त यार के कहने पर इन कैप्सूल्स को कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से एसिडिटी हो रही है तो डेफिनेटली वो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। वो आप नेचुरली ही कर लोगे और आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। ऐसे ही यूजफुल शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।